पर प्रविष्टा कुरुते विनाश लोकोक्तिरेषा निर्विश्य कर्माणुभिरस्य किं किं ज्ञानात्मनो नो समपाधिक। भाग्यशालीओ अनंत दुखकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। प्रभु ने फरमाया है, अनाई जीवे अनाई जीवस्य भवे अनाई कम्म संजोग निवृत्तिये। अपनी जीवात्मा का अस्तित्व अनादि काल से है। इस जन्म में माता की कुक्षी से हमने जो अवतार लिया, उससे पहले भी हमारी आत्मा ने अनंत वक्त जन्म मरण किया हुआ है। एक भाव में से मरने के बाद दूसरे जन्म में अवतार लिया, दूसरे जन्म के बाद जीवन जीने के बाद मर के फिर से नया जन्म लिया। ऐसे आगे बढ़ते 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 आज हमने यहाँ जन्म लिया है और यहाँ से भी मरने के बाद दूसरी जगह पर हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। जब तक हमारी जीवात्मा का सभी कर्मों के बंधन से मोक्ष नहीं होता है, तब तक हमारी आत्मा को इस संसार में भटकना पड़ता है। भाग्यशाली इस बात को जो पुण्यात्मा बार बार हृदय से भावित करता है, इस बात पे श्रद्धा रख के अपने जीवन में कम कर्म बंध से जीवन को गुजारने की कोशिश करता है, ज्ञानी भगवान फरमाते हैं वो ही आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसलिए भव्य आत्मा का सबसे पहला ये लक्ष्य होना चाहिए कि खुद की आत्मा की प्रतीति करके मुझे यहाँ से भी आगे जब तक मोक्ष में नहीं जाऊंगा तब तक मुझे भटकना है। इस सत्य को ध्यान में रखकर जीवन को संयम और सदाचार से आगे बढ़ाना है। भगवान फरमाते अनाई जीवे अनाई जीवस्य भवे। मेरी आत्मा का अस्तित्व अनादि काल से है और आत्मा का ये जो संसार का परिभ्रमण की प्रक्रिया है वो भी अनादि काल से है। और अनंत काल से आत्मा क्यों भटकती है? तो आगे लिखा है अनाई कम्म संजोग निवृत्तिये। मेरी आत्मा कर्म के बंधन में फंसी हुई है और कर्म की वजह से मुझे इस संसार में भटकना पड़ता है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा कर्म को खत्म करने का एक ही लक्ष्य बनाते हैं और अपने जीवन में जब भी कोई भी प्रकार का जो सुख दुख का संयोग होता है वो कर्म की वजह से होता है। वो श्रद्धा अपने अंतर में बराबर उसने बिठाया होता है। भाग्यशाली कर्म के प्रति श्रद्धा रखने से क्या फायदा? तो दो जबरदस्त फायदा कर्म के प्रति श्रद्धा से हमारी आत्मा को प्राप्त होता है। सबसे पहला यह है कि जीवन में समाधि मिलती। जब व्यक्ति कर्म के पर विश्वास रखता है तब जीवन में कितना भी दुख आए वो समाधि टिका सकता है, क्योंकि उनको विश्वास है जब तक कर्म का उदय नहीं हुआ है, कर्म का जो उदय काल है उससे पहले कभी भी दुख आता नहीं। जब मेरा कर्म का उदय हुआ है तो ही जीवन में दुख आता है और जब मेरा ये कर्म भोगवने के बाद खत्म हो जाएगा तब दुख आपो आप ही चला जाएगा।
इतनी श्रद्धा अंतर में मजबूत होने की वजह से उस आत्मा को चित्त में असमाधि नहीं होती है, संक्लेश नहीं होता है। वो व्यक्ति स्वस्थता से आया हुआ दुख को समाधि से वो पचा सकता है। ये सबसे पहला फायदा। आज आप लोगों की सहिष्णुता कमजोर हुई। आज आप लोगों की सहिष्णुता, जीवन में जो भी दुख आता है उस दुख में आप आपका सत्व के माध्यम से स्वस्थता नहीं टिका सकते हो, आप बेचैन हो जाते हो। तो कर्म की श्रद्धा है, अंदर में सत्व को बढ़ाकर समाधि देता है, वो सबसे पहला फायदा है। और दूसरे नंबर में कर्म के प्रति जिसके अंतर में श्रद्धा बनी है वो आत्मा हमेशा सदाचार से ही अपने जीवन को आगे चलाता है, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ भी गलत करूंगा, दुराचार का सेवन करूंगा, मन से भी पाप विचार करूंगा, जो कर्म बंद होगा उस कर्म की वजह से जब वो कर्म मेरे उदय में आएगा तब मुझे खुद को ही भोगवना। समझ में आता है भाग्यशाली? और वो कर्म आज हम जो करते हैं ना, मेरी बात सुनो भाग्यशाली, कि खेत में जब आम को बोते हैं वो कितना आंबा का जो गोटला वगैरह जो होता है वो कितनी साइज का होता है? बहुत छोटा। मगर जब उसमें से आम का पेड़ बनेगा वो कितनी साइज का होगा? जब हम पाप करते हैं तब इतना छोटा होता है, मगर जब वो पाप उदय में आता है तब शास्त्र में लिखा है कम से कम 10 गुना फल। आगे बढ़कर अध्यवसाय पाप करने के वक्त जो आपका अध्यवसाय तीव्र होता है तो 100 गुना फल भी मिल सकता है, 1000 गुना फल भी मिल सकता है, लाख गुना फल भी मिल सकता है। अध्यवसाय में तीव्रता जितनी ज्यादा होती है उतना उसका फल भी ज्यादा मिलता है। अध्यवसाय यानी के परिणामों में कलुषितता की तीव्रता, परिणाम में जो तीव्रता है वो अध्यवसाय की तीव्रता बोलते हैं। तो कर्म के प्रति आस्था रखने से सबसे पहला फल मिलता है, समाधि प्राप्त होती है। और दूसरे नंबर में उस कर्म के प्रति श्रद्धा रखने से जीवात्मा गलत काम करने से डरता है। तो और जीवन में जो भी सुख आता है वो पुण्य की वजह से आता है, जीवन में जो भी दुख आता है वो पाप की वजह से आता है। तो आप लोगों को प्रश्न होगा, महाराज साहेब जो पुण्य से ही सुख मिलने वाला है तो मेहनत करने की कहाँ जरूरत है? आप लोगों को ये प्रश्न सब मुझे ही उठाना है। मुझे पता ही अब तो चल गया है, हुबली वाले कोई प्रश्न करने वाले नहीं है, मुझे खुद को ही प्रश्न उठाना पड़ेगा, खुद को ही समाधान देना पड़ेगा। तो आपको अंदर में संशय होगा कि महाराज साहेब जो पुण्य के वजह से ही सुख होता है तो मेहनत करने की जरूरत कहाँ है? सही बात, प्रश्न होता है। हाँ, एक बात समझो भाग्यशाली, मैं कभी कभी बोलता हूँ आपकी श्राविका खिचड़ी बनाती है, वो खिचड़ी किसकी बनती है? दाल चावल की बनती है। तो दाल और चावल दोनों को मिला दिया, खिचड़ी बन जाएगी ना? पानी भी डालना पड़ेगा। पानी भी डालना पड़ेगा। दाल चावल और पानी तीनों मिला दिया तो खिचड़ी बन जाएगी ना? नमक भी डालना पड़ेगा। चलो दाल चावल पानी और नमक डाल दिया, खिचड़ी बन जाएगी ना? गरम करना पड़ेगा। तो ये सब करना पड़ता है। तो खिचड़ी में चावल भी आता है, खिचड़ी में दाल भी आती है, खिचड़ी में नमक भी आता है, खिचड़ी में पानी भी आता है। ये सब चीजें आती है। तो शुरू में मैंने जब पहली बार आपको पूछा कि खिचड़ी किससे बनती है तब आपने दो ही चीज बताई, दाल चावल की बनती है। तो उस वक्त नमक की भी बनती है, वैसा क्यों नहीं बोला?
उस वक्त आपने नमक की भी खिचड़ी बनती है, वैसा क्यों नहीं बोला, वो मैं जानना चाहता हूँ। मुख्य पदार्थ वो है दाल चावल। हाँ, मुख्य पदार्थ चावल और दाल ही है। मुख्य चीज दाल और चावल ही है। जो नमक है वो तो स्वादिष्ट बनाने के लिए घटक तत्व है, मगर वो खिचड़ी बनाने के लिए मुख्य हिस्सा नहीं है। हमारे व्यवहार की परिभाषा में जिसका महत्व होता है उसका ही अभिव्यक्ति होती है, जिसका महत्व नहीं है, जो गौण पाठ है, उसको हम अभिव्यक्ति में हर जगह पर नहीं बोलते। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो सुख पाने के लिए जो पुण्य है वो मुख्य रूप से घटक तत्व है। सुख पाने के लिए पुण्य जो है वो मुख्य घटक तत्व है, और मेहनत जो है ना वो तो नमक जैसा है। एक तपेली भर के खिचड़ी बनाई, उसमें नमक का हिस्सा कितना होगा? आधी चम्मच, एक चम्मच। एक तपेली भर के खिचड़ी बनाएंगे तो उसमें नमक डालने के बिना चलता नहीं है, मंजूर, मगर नमक का हिस्सा एक चम्मच से ज्यादा नहीं होता। हमारे वहां भगवान फरमाते हैं सुख की खिचड़ी का जो निर्माण करना है उसमें पुण्य जो है वो दाल चावल जैसा है, और मेहनत जो है वो चम्मच नमक जैसी। मेहनत की जरूरत है मगर उसका महत्व बहुत कम है। महत्व कम क्यों है? तो पुण्य होता है तो ही आपकी मेहनत रिजल्ट ला सकती है। जो पुण्य का सपोर्ट नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत करोगे आपकी मेहनत रिजल्ट को नहीं दे सकती है। और मेहनत नमक जितनी, चम्मच जितनी मेहनत की भी जरूरत कहाँ होती है भाग्यशाली? जहाँ आपका पुण्य की क्वालिटी कमजोर होती। जैसे मैं दूसरा दृष्टांत गत शिविर में लिया था, उस दृष्टांत को ही एनलार्ज करके मुझे और विशेष कुछ आपको बताना है। भाग्यशाली गत वक्त शिविर में लास्ट में दूध का उदाहरण दिया था। दूध में शक्कर डालते हो और बाद में चम्मच से दूध को हिलाते हो, बाद में दूध मीठा बनता है। तो सामान्य रूप से कोई आपको पूछेगा कि भाई दूध मीठा कैसे बनता है? शक्कर डालने से। वो बात आपको याद आ गई ना? मैंने शक्कर, आपकी मम्मी ने एक बार ऐसा हुआ, लड़का ने मम्मी को दूध मांगा, मम्मी ने दूध दिया। ऐसे तो मम्मी ने पहले से शक्कर तो डाला ही था, मगर बच्चा को पता नहीं था। मम्मी ने ऐसे ही दूध दे दिया, दूध फीका था। बच्चा ने फरियाद की मम्मी दूध फीका है। तो मम्मी ने क्या किया, तुरंत चमची लेके दूध को हिला के बाद फिर से दिया। बच्चा ने दिखा जब मैंने दूध फीका है वैसी फरियाद की तो मम्मी ने चिमट लेके दूध को हिलाया और दूध मीठा बन गया। अब दूसरी बात, मम्मी बाहर गई थी, बच्चा को दूध पीने की इच्छा हुई, तपेली में दूध मम्मी चूल्हा पे रख के गई थी, उसने दूध निकाला, एक चिमट जितना दूध चाखा, चाखा ही बोलते हैं, एक चम्मच जितना दूध का टेस्ट किया, दूध फीका था। उसने भी वही रस अजमाई, चिमट लिया और चिमट हिलाने लगा। 2 मिनट हिलाया, 4 मिनट हिलाया, फिर से एक चम्मच लेके टेस्ट किया, फीका। फिर से बहुत वक्त उसने हिलाया, दूध मीठा बनता है या नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? शक्कर नहीं डाला। शक्कर नहीं डाला है बात सही, मगर मेहनत तो किया ना, उसने हिलाया तो सही ना। जो हिलाया है तो दूध मीठा बनना चाहिए ना। कमजोर नहीं है ही नहीं, शक्कर बिल्कुल नहीं थी। एक दो कण भी अंदर में नहीं डाले थे तो कितना भी 1 घंटा तक हिलाए रखेगा फिर भी वो दूध मीठा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अंदर में शक्कर है ही नहीं। तो कितनी भी
मेहनत करो, कितना भी हिलाओ, वो दूध मीठा बनने वाला नहीं है। हाँ, शक्कर डालने के बाद चम्मच से हिलाना जरूरी है। पुण्य निर्माण होने के बाद मेहनत करना जरूरी है, मगर मेहनत करना वो चम्मच से हिलाना जैसा है। सही बात। पुरुषार्थ की प्रधानता बताइए। किसकी प्रधानता? पुरुषार्थ। उसमें पुरुषार्थ की प्रधानता कहाँ आई भाग्यशाली? धर्म में पुरुषार्थ की प्रधानता बताइए। धर्म में क्या करना है वो बाद में सोचो, संसार में क्या करना है वो बता रहा हूं। धर्म के क्षेत्र में आपको क्या करना है वो अभी आपका लेवल नहीं है। अभी संसार में जो सुख पाना है तो वो सुख कैसे मिलता है वो मैं बता रहा हूं। कितनी भी मेहनत करो मगर पुण्य नहीं है तो कितनी भी मेहनत करने के बाद जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। सही बात आपको बैठता है? तो अब मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपके इस जीवन में आपने चम्मच से हिलाना जैसा संसार में मेहनत करने का कितने कोशिश किया और पुण्य बढ़ाने की कोशिश आपने कितनी की है, और पुण्य बढ़ाने के लिए आपने लक्ष्य कितना बनाया है भाग्यशाली? लक्ष्य बनाया ही नहीं है। तो आज से यहाँ बैठे हुए जो भाग्यशाली है ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पिछले जन्म के पुण्य की वजह से इस वक्त तो आपको सुख मिल गया है, मगर जब ये पुण्य आप भोगवते हो ना, पुण्य का क्षय करते हो, अभी जैसे जैसे आप सुख का इस्तेमाल करते हो वैसे वैसे पुण्य का क्षय होता है। लिख के रखो, जैसे जैसे आप सुख का इस्तेमाल करते हो वैसे वैसे आपका पुण्य का क्षय होता है, और जिस दिन पूरा पुण्य का क्षय हो जाएगा और आपको इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, जहाँ जाओगे वहाँ के लिए नया पुण्य का बैलेंस आपने नहीं किया है तो वहाँ आपकी हालत क्या होगी। इसलिए 24 घंटा आपके अंतर में पुण्य बढ़ाने का भाव सतत अंतर मन में रहना ही चाहिए भाग्यशाली। अब मेहनत की जरूरत हर वक्त होती है। मैं आपसे प्रश्न करूं भाग्यशाली, शक्कर कितनी क्वालिटी की आती है? कितने प्रकार की शक्कर आती है? शक्कर की बात करता हूं। नहीं, क्यों 3-4 प्रकार की? आप हुबली के कुएं में बैठे हो, पूरी दुनिया में चाइना में जो शक्कर मिलती है ना वो यहाँ से अलग क्वालिटी वाली शक्कर, पाकिस्तान में जो शक्कर होती है वहाँ की क्वालिटी में, और भारत की जो शक्कर है उसकी क्वालिटी में भी फर्क है, और भारत में भी पंजाब में जो शक्कर बनती है और महाराष्ट्र में जो शक्कर बनती है उसकी भी क्वालिटी में फर्क होता है या नहीं होता है? हाँ होता है ना। तो पूरी विश्व में शक्कर कितने प्रकार की होगी? सैकड़ों प्रकार की शक्कर हो सकती है। उसमें कई शक्कर ऐसी होती है, आपने दूध में डाला ना, आधी मिनट हिलाओ मीठा हो जाएगा, सब शक्कर पिघल जाएगी। आधी मिनट हिलाओ सब शक्कर पिघल जाएगी। और कोई जगह की, कोई प्रदेश की शक्कर ऐसी होती है कि जिस शक्कर को 2.5 मिनट तक हिलानी पड़ती है। आपकी शक्कर से आधी मिनट में दूध जितना मीठा हो जाता है, शक्कर पिघल जाती है, उतनी ही शक्कर को पिघालने के लिए दूसरे कोई प्रदेश की शक्कर को 2.5 मिनट तक हिलाना पड़ता है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो दोनों में से अच्छी शक्कर कौन सी? जल्दी पिघलती है। एक शक्कर ऐसी है जो आधी मिनट में पिघल जाती है, दूसरी शक्कर ऐसी है जो 2.5 मिनट के बाद पिघलती है, और बिछुए वाली कोई शक्कर ऐसी है 1-1.5 मिनट आप हिलाते हो तब वो पिघल जाती है। होती है ना? तो इस सभी में से कौन सी शक्कर अच्छी आप कहेंगे? जल्दी आने बोलो ना, आधी मिनट। आधी मिनट वाली जो शक्कर है वो सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की है। उस शक्कर को पिघालने के लिए आधी मिनट हिलाना पड़ता है। उस प्रदेश की शक्कर को पिघालने के लिए 1.5 मिनट हिलाना पड़ता है, और उस प्रदेश की जो शक्कर है उसको पिघालने के लिए 2.5 मिनट
हिलाना पड़ता है। अब एक शक्कर ऐसी भी है भाग्य, जिस शक्कर को दूध में डालते हो ना, ऐसे ही खुद ही स्वयं पिघल जाती है, उसको हिलाने की भी जरूरत नहीं रहती है, डाली और दूध में मिल जाती है। ऐसी भी शक्कर है, आपके नसीब में नहीं, आपके नसीब में नहीं है ऐसी शक्कर, मगर इस विश्व में ऐसी भी शक्कर है। तो अब 3 प्रकार की मैंने जो बताई थी, आधी मिनट वाली, 1.5 मिनट वाली और 2.5 मिनट वाली, उसमें आपने कहा जो आधी मिनट वाली है वो श्रेष्ठ है। अब 4 प्रकार हो गए, तो इस 4 प्रकार की शक्कर में सबसे श्रेष्ठ शक्कर कौन सी? तो पुण्य की भी क्वालिटी होती है। कितने पुण्य ऐसे होते हैं बिना मेहनत रिजल्ट मिल जाता, कितने पुण्य ऐसे हैं बिना मेहनत रिजल्ट मिलता, कितने पुण्य ऐसे हैं जिसलिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पुण्य ऐसे हैं जिसकी क्वालिटी मंद है, उस पुण्य को फलदायी बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा होता है ना, जैसे शालीभद्र की बात आपने सुनी है, शालीभद्र की बात सुनी है, उनके पापा मर के देवलोक में गए और अपने लड़के का पुण्य था, पिछले जन्म में सदगुरु को सुपात्र में खीर का दान दिया था और उस पुण्य की इतनी जबरदस्त अनुमोदना करके पुण्य की क्वालिटी को प्रकृष्ट बनाया था। उस पुण्य की वजह से उनके पापा को अपने लड़के पर प्रेम जगा और देवलोक में से हमेशा 99 पेटी भेजते थे। इतना सुख शालीभद्र को आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की ये घटना, 2500 साल पहले ऐसी घटना बनी कि शालीभद्र को हर रोज नई 99 पेटी आती थी। ये पेटी पाने के लिए उसको मेहनत कितनी करनी पड़ती थी? क्यों नहीं? उनका पुण्य जो 4 प्रकार की शक्कर बताई ना, उसमें से पहले प्रकार की शक्कर जैसा उनका पुण्य था, इसलिए उनको कोई मेहनत की जरूरत नहीं थी और पुण्य थोड़ा कम है। जैसे मैंने बोला, किसी को वो कोई लड़का होता है, राजा के वहां राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं, जन्म लिया उस दिन से राजमहल में सुख भोगवना मिलता है, आपको नहीं मिला। तो मेरा प्रश्न है, उस लड़का को राजकुल में जन्म लेने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी? तो जब प्रकृष्ट पुण्य होता है भाग्यशाली, तो उस पुण्य का उदय करने के लिए, सुख पाने के लिए व्यक्ति को लेस भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मगर पुण्य की क्वालिटी कम है, पुण्य की क्वालिटी कम है तो ही आपको थोड़ी भी मेहनत करनी पड़ती है। और पुण्य की क्वालिटी बिल्कुल निम्न कक्षा की है तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मगर परिश्रम कितना भी करो, पुण्य जितना पैमाने में है और जिस क्वालिटी का है, उस हिसाब से ही आपको सुख मिलेगा। और पुण्य कम है ना, कितनी भी मेहनत करो उससे सुख मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे प्रश्न करूं भाग्यशाली, शक्कर 2.5 मिनट वाली शक्कर दूध में डाली, 2.5 मिनट तक हिलाया, नहीं 1 मिनट तक हिलाया, तो कैसा रहेगा? दूध कैसा बनेगा? थोड़ा मीठा बनेगा। 1 मिनट के बदले में 1.5 मिनट हिलाया और थोड़ा मीठा बनेगा। 2 मिनट हिलाया तो उससे ज्यादा मीठा बनेगा। 2.5 मिनट हिलाया तो अच्छा, जो 1 मिनट हिलाता है तो थोड़ा मीठा बनता है, 1.5 मिनट हिलाओ तो थोड़ा ज्यादा मीठा बनता है, 2 मिनट हिलाओ तो और ज्यादा मीठा बनता है, 2.5 मिनट हिलाओ तो उससे भी ज्यादा मीठा बनता है, तो 5 मिनट हिलाओगे तो उससे भी 2 गुना मीठा होगा, और 10 मिनट हिलाओ तो 4 गुना मीठा हो जाएगा, नहीं? और 1 घंटा हिलाओ तो शुरू में 1 मिनट हिलाओ तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, 1.5, 2, 2.5 मिनट हिलाओ तो और ज्यादा फल मिलेगा। मगर बाद में 2.5 मिनट के बदले में 2.5 घंटा तक हिलाओ तो भी उसमें कोई फर्क नहीं होता है। आप बाजार में आधा घंटा जाओगे तो आप
बाजार में आधा घंटा जाओगे तो थोड़ा कुछ मिलेगा, 1 घंटा जाओगे तो और ज्यादा मिलेगा, 2 घंटा 3 घंटा जाओगे तो और ज्यादा मिलेगा, मगर 12 घंटा जाओगे तो ऐसा मत मानो मैं 4 घंटा जाऊंगा तो जितना मिलता है 12 घंटा जाऊंगा तो उससे बहुत ज्यादा मिलेगा, वैसा मानना भूल जाओ। जिसका पुण्य प्रकृष्ट है ना, वो ऑफिस में जाके 2 घंटा काम करके आ जाता है, फिर भी उनको जीवन में चाहिए उतना मिल जाता है। आप लोभ परिणाम की वजह से चीटक के बाजार में बैठते हो, मगर पुण्य से ज्यादा आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत भी नीति के अनुसार और समय की मर्यादा हमारे जो श्रावक के कुलाचार है उसके अनुसार 4-6 घंटा ही बाजार में जाना, ऐसा भगवान ने शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में हमारे लिए जैसे भगवान ने आचार मर्यादा दिखाई है ना, वैसे आपके लिए भी शास्त्र में आचार मर्यादा दिखाई है। श्रावक को बाजार में कब जाना है? दोपहर का भोजन लेने के बाद बाजार में जाना, और शाम का भोजन के समय से पहले घर में आ जाना। वो बीच में वाला जितना समय है ना, उतने समय ही व्यापार करने का भगवान ने आपके लिए अनुमति दिया। इस समय मर्यादा का भंग करके आप कितना भी करो, नसीब से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं। अब मुझे बहुत कुछ कहना है इस विषय में, मगर आज आपकी श्रद्धा को परिपुष्ट करना है। भाग्यशाली मेहनत कितना भी करो, जल्दी जल्दी से आगे जाना है। आप लोगों का जवाब है मेहनत करने से सुख मिलता है। कितने लोगों का जवाब ये है मेहनत कितना भी करो, होशियारी होती है, बुद्धिमत्ता होती है, हमारे पास आवड़त, गुजराती में आवड़त बोलते हैं, आवड़त को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवड़त ही बोलते हैं ना। आवड़त ज्यादा है तो ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है भाग्यशाली, धीरूभाई अंबानी आज तो चले गए, उनके लड़के हैं, ठीक है, अपन को उससे लेना देना नहीं। धीरूभाई अंबानी की जितनी भी कंपनियां है, उस कंपनियां में मेहनत मजदूरी करने वाले कर्मचारी टोटल कितने होंगे? लाखों। यानी आप कोई एक आंकड़ा दे दो, ऐसे ही कल्पना करके 5 लाख 5 लाख। तो धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी है, उस कंपनी में मजदूरी करने वाले कर्मचारी करीबन 5 लाख होंगे। जो बोलता है कि मेहनत, अब दूसरे आगे चलता हूं, वहां दिमाग चलाकर पढ़े लिखे इंजीनियर, सीए, वैसे जो डिग्री वाले विद्वान लोग जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, कंपनी को अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ चलाते हैं, वैसे प्रबुद्ध लोग उसमें उस कंपनी में कितने होंगे? 10,000। तो कर मजदूरी करने वाले 5 लाख है, और दिमाग से, होशियारी, आवड़त से कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले समझदार जो प्रबुद्ध लोग हैं वो 10,000। और धीरूभाई अंबानी खुद मेहनत कितनी करते हैं? जाते भी नहीं थे। प्लानिंग उनके पास कितना था? उनकी, मेरा प्रश्न है, 10,000 जो डिग्री धारी इंजीनियर, सीए और क्या क्या डिग्री होती है, MBA, IT इंजीनियर जो भी है, वैसे उन लोगों के पास कंपनी को चलाने के लिए जितनी आवड़त थी, भाग्यशाली ये जो डिग्री धारी जो भी थे, सीए वाले थे, उन लोगों के पास कंपनी चलाने की आवड़त ज्यादा थी, या धीरूभाई अंबानी के खुद के पास आवड़त ज्यादा थी? उन लोगों के पास ज्यादा थी। 10,000 लोगों के पास धीरूभाई से भी ज्यादा आवड़त थी। पक्का सही बोलते हो? आप नींद में तो नहीं हो ना? अब मेरा सवाल है, जो मेहनत के प्रति आस्था रखता है, मेहनत करने से सुख मिलता है, वैसा जिसका स्टेटमेंट इस सभा में है, उन लोगों को पूछना है कि उन लोगों की साल भर की या तो मासिक कमाई कितनी होगी? 5 लाख मजदूरों की ज्यादा से ज्यादा कमाई कितनी होगी मासिक? जिसका पगार ज्यादा है
उसकी गिनती हम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसका पगार कितना होगा? मजदूरी करने वालों की बात करता हूँ, डिग्री धारकों की बात नहीं है। 10,000 तो 5 लाख लोग जो धीरूभाई से भी ज्यादा मेहनत करते हैं और 10,000 जो डिग्री वाले आवड़त वाले हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे दिन में रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी उसका पगार 10,000 ज्यादा से ज्यादा 12,000 15,000 बराबर। तो आप बोलते हो कि मेहनत मजूरी करने से संपत्ति मिलती है, तो मेरे दिमाग में नहीं बैठता ये 5 लाख लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, डिग्री धारकों से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनको इतनी कमाई नहीं मिलती है। तो आपका स्टेटमेंट यहाँ प्रत्यक्ष रूप में गलत पुरवार होता है। शास्त्रों में क्या लिखा है वो छोड़ो, प्रैक्टिकल साबित करते हैं कि आपका स्टेटमेंट गलत है। 5 लाख मजदूर मेहनत करते हैं फिर भी उनको कमाई कम होती है, और डिग्री धारी जो है उनका पगार कितना होगा? जो सीए एमबीए वगैरह 1 लाख 1.5 लाख, तो वो मेहनत तो कम करते हैं फिर भी उनको 1.5 लाख का पगार मिलता है। तो मेहनत से पैसा मिलता है या आवड़त से मिलता है? तो अब मेहनत वाले तो हार गए ना, तो उनको छोड़ के आगे चलो। मेहनत वालों, मेहनत के प्रति मेहनत करने से संपत्ति मिलती है, वैसा जिसका स्टेटमेंट है उन लोगों को पूछता हूँ कि आपको कुछ कहना है कि आपकी हार आपने स्वीकार लिया? बड़े आवाज से हार स्वीकार लिया, यानी कि आप जो मानते हो कि मेहनत करने से पैसा मिलता है, भाग्यशाली, मेहनत कितनी भी करो मेहनत से नहीं मिले, ये साबिती है। सही बात। थोड़ा बहुत मेहनत का रोल तो है साहब जी, छोटा। मैंने जब नमक का दृष्टांत दिया था तब आप सोए थे, तब आप सोए थे। मैं कहाँ मना करता हूँ, पुण्य की थोड़ा भी मेहनत का रोल तब होता है जब पुण्य की क्वालिटी कच्ची है। थोड़ा भी रोल तब काम करता है जब पुण्य की क्वालिटी कच्ची है। मैं आगे बताता हूँ, आगे पूरा धीरूभाई को आज एनालाइज करूँ। और आपको वो धीरूभाई बनने में आपको रस इंटरेस्ट है ना? आपको धीरूभाई बनने में इंटरेस्ट है ना? नहीं है, बोलो मत, अंदर में थोड़े मस्ती बोलो। और चलो, अब मजदूर मेहनत करने से संपत्ति मिलती है, उन लोगों का जवाब मैंने दे दिया। आपके पास और कोई प्रश्न है तो पूछो, और प्रश्न नहीं है, आपने हार स्वीकार लिया तो मैं आगे चलूं। समय अंबानी का पुण्य और ये जो काम करने वाले उनको साथ में धीरूभाई अंबानी का पुण्य तो मिलता है, और जो साथ में जो काम करते हैं ना उनका भी पुण्य, मतलब दोनों का पुण्य उसमें काम आता है क्या? आपने पुण्य को मान लिया ना? हाँ। तो अब ये चर्चा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है ना? आपने पुण्य मान लिया तो मेरा खेल खत्म, मेरा उपदेश देने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मेहनत को ही महत्व देते हो, इसलिए मुझे पसीना बहाना पड़ता है। भाग्यशाली। लेकिन साहब समय पर तो दुकान जाना ही चाहिए, सुबह टाइम से दुकान की। मैंने शुरू में तो बोला कि भगवान ने अनुमति दिया है कि 6 घंटा दोपहर का भोजन लेने के बाद आपको बाजार में जाना है। मैं आपको बोलूं, मैं भगवान का मार्ग को अच्छी तरह से पहचाना है। आप सुबह से आए, आपको पता चला कि धर्म करने से परलोक सुधरता है। सुबह में आप आए प्रतिक्रमण करने के लिए, मैं आप बोलेंगे हिचकारी भगवान पसाई करी सामयिक दंड उचराओ जी, मैं आपको कर्मी बनते उचराऊंगा। प्रतिक्रमण खत्म हुआ, आपने दूसरा सामयिक लिया, फिर भी मैंने कर्मी बनते आपको सिखा उचराया। 2, 3, 4 सामयिक किया, पूजा करके आए, प्रवचन में आप आ गए, तब भी ठीक है। बाद में दोपहर का भोजन भी लिया, भोजन करके वापिस आप सामयिक करने के लिए आ गए। 1 दिन तो ठीक है, 2 दिन ठीक है, तीसरा दिन आएगा ना, मैं साधु हूँ, ध्यान में रखना। मैं आपको पूछूंगा, भाई परिवार में कितने लोग हैं? हाँ, मैं पूछूंगा, आप बोलेंगे साहब हम परिवार में 5 सदस्य हैं। मैं बोलूंगा तेरे पास बैंक बैलेंस कितना है? आप बोलेंगे साहब कुछ ज्यादा नहीं है।
मैं बोलूंगा भाई, आप बोलेंगे सामाई 1 बजे आप आए, हिचकारी भगवान पसाई करी सामाई दंड कुतरा हो जी, मैं मना कर दूंगा, अभी तेरे लिए सामाई करने का मौका नहीं है, बाजार में जा, मैं बोलूंगा। क्योंकि उत्सर्ग और अपवाद सब भगवान ने सिखाया है। आपके परिवार की समाधि भी दिखना है और आपके पास ठीक बैंक बैलेंस हो गया है, अब आप बिना कमाई करके आपके परिवार को समाधि दे सकते हो, तो जाने की जरूरत नहीं है। मगर वो परिस्थिति नहीं है ना, मैं साधु होने के बाद नहीं, आचार्य होने के बाद साधु को ऐसी सम्मति देने का अधिकार नहीं है। ये सावध्य भाषा है, तू बाजार में जा, हम ऐसा साधु नहीं बोल सकते। मगर आचार्य के रूप में भगवान ने हमको स्त्री संघों को यथा योग्य स्वरूप से संभालने का अधिकार दिया है। उस अधिकार की वजह से मैं आपकी परिस्थिति दिख के आपको बाजार में जाने के लिए भी शायद बोल सकता हूँ। समझ में आता है? साधु का आचार अलग है, आचार्य का आचार अलग। तो आचार्य भगवान गीतार्थ होते हैं, वो उत्सर्ग अपवाद और भविष्य को समझ के आपका भविष्य का उत्थान करने के लिए और वो खुद के संयम के परिणामों में स्थिर बने हैं। तो ऐसा बोलने में भी उनकी खुद की आत्मा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज आपको सामने से बोलेंगे अभी सामायिक करना नहीं है, बाजार में जा, मैं बोलूंगा। हमारे वहां भगवान ने बहुत सूक्ष्मता से धर्म की व्यवस्था बताई है। तो मेरी बात वो है कि 5 लाख कर्मचारी, हाँ, उसमें इनको इतनी मेहनत करने के बाद रुपया मिलता है। पुण्य है तो मिलता है या मेहनत करता है तो मिलता है? पुण्य है तो मेहनत करने की जरूरत कहाँ? पुण्य है तो मेहनत करने की जरूरत कहाँ है? सालीभद्र के तरह से आपको ऐसे ही गिरेगा ऊपर से। आपका पुण्य है इसलिए 15,000 का पगार मिलता है, मगर आपका पुण्य की क्वालिटी इतनी कमजोर है कि आपको 12 घंटा तक मेहनत करनी है। मगर मेहनत करने से नहीं मिलता है, पुण्य से मिलता है। 2.5 मिनट तक दूध को हिलाना पड़ता है, मगर हिलाने से दूध मीठा नहीं होता है। अंदर शक्कर डाली है इसलिए दूध मीठा होता है। हाँ, शक्कर की क्वालिटी नबली है इसलिए 2.5 मिनट तक हिलाना पड़ता है। जो शक्कर की क्वालिटी अच्छी है तो 2.5 मिनट तक भी आपको हिलाने की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटी हल्की होने की वजह से 2.5 मिनट हिलाना पड़ता है, मगर दूध मीठा बना। उसमें मुख्य परिबल कौन सा है? शक्कर का या हिलाने का? तो मेहनत करना वो हिलाना जैसा है और पुण्य जो है वो शक्कर जैसा है, बैठता है। तो पुण्य के साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। तो अभी मैंने क्या बोला बख्शाली, आपने क्या सुना, क्या समझा? आप जो पूछ रहे हो उस लिए तो मैं 20 मिनट से चर्चा कर रहा हूँ। समझ में आया भाग्यशाली? समझ में आया? अच्छा, तो मेहनत करने से सुख मिलता है, ज्यादा संपत्ति मिलती है, ज्यादा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो 5 लाख कर्मचारी वो जो मेहनत करते हैं फिर भी कमाई 15,000 और 10,000 जो डिग्री वाले विद्वान है वो लोग सिर्फ आके ऑफिस में बैठते, धूप में काम नहीं करते, वो एसी ऑफिस में बैठ के पेपर वर्क करते हैं, फिर भी उनको 1.5 लाख का पगार। क्यों? बुद्धि भी है। बुद्धि वाली बात फिर कहाँ से आई? आवड़त वाले को बोलने का मौका आया। आवड़त वाले जो मानते कि आवड़त से, होशियारी से, बौद्धिकता से कमाई हो सकती है, मेहनत से नहीं, मगर होशियारी होनी चाहिए, ऐसा जो मानते हैं उन लोगों को मेरा प्रश्न है। भाग्यशाली वो कमाई करते 4 घंटा ऑफिस में आता है, पेपर वर्क करता है और महीने में उनको 1.5 लाख का पगार मिलता है। उसका कारण क्या?
नहीं, पुण्य कहाँ से आया? पुण्य तो लास्ट में आएगा। आवड़त वालों को बोल रहा हूँ, आवड़त से कमाई होती है, वैसा बोलने का मौका है आपके लिए। ये आवड़त है ना, इसलिए 4 घंटा सिर्फ एसी में बैठ के काम करता है, मगर उनके पास जो सोच समझदारी है ना, होशियारी है, उस वजह से उनको 1.5 लाख का पगार मिलता है। सही बात? सही है। तो मेरा प्रश्न ये है, मजदूरों के पास जितनी मेहनत है उतनी मेहनत ये विद्वानों के पास नहीं, फिर भी आवड़त की वजह से उनको मिलता है, वैसा आप बोलते हो। तो मेरा ये प्रश्न है, धीरू भाई को तो कंपनी कैसे चलाना वो भी नहीं आता था, शायद सिग्नेचर कैसे करना ना वो भी कितना आता होगा वो प्रश्न है। उनके पास मेहनत भी नहीं थी, उनके पास आवड़त भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मुझे पता है, हमारे समाज के एक माणिकलाल धर्मचंद करके था मेहसाणा के, वो जब धीरू भाई साइकिल पे आते थे, धीरू भाई खुद साइकिल पे आते थे और माणिकलाल का साथ मिलना होता था ना, तो 2-2 घंटा बाकड़े पर धीरू भाई बैठे, धीरू भाई खुद बैठे, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। ऐसी दशा में से यहाँ तक पहुंच गए। आवड़त बिल्कुल नहीं थी भाग्यशाली, फिर भी कर्मचारियों को 15,000 का पगार। ये जो डिग्री वाले विद्वान थे उनको 1.5 लाख की कमाई महीने में, और धीरू भाई को खुद को कितनी कमाई होती? अरबों रुपए। क्या बात? आवड़त से मिलता था या मेहनत से मिलता था? आवड़त से मिलता था या मेहनत से मिलता था? पुण्य से ही मिलता है। आप जैन हो तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है भाग्यशाली, आपको कोई प्रश्न है तो खुल के पूछो, मगर समाधान मिल गया है तो दिमाग तक नहीं, हृदय तक, नाभि तक बिठा दो। कितनी भी मेहनत करेंगे, जितना पुण्य होगा उतना ही मिलने वाला है। चाहे संपत्ति के बारे में हो, चाहे सम्मान के बारे में हो, चाहे प्रीति के बारे में हो, कोई भी अच्छी बात में मेरा पुण्य है। घर में आपको आपके परिवार के सदस्यों के से आपको प्रेम नहीं मिलता है, आपकी फरियाद है, मेरे परिवार के सदस्यों की ओर से मुझे प्रेम नहीं मिलता है, तो माने ना मेरा पुण्य की कमी है। वो गलत है, वो दुर्जन है, वो नफरत वाला है, उनका वो दुष्ट है, ऐसा नहीं सोचना है। वैसा आप सोचेंगे और नया पाप कर्म का बंद होगा। आप समता रखो, मेरा कर्म उदय में आया है, पुण्य होता है तो ही प्रेम मिलता है, पुण्य नहीं है तो प्रेम भी नहीं। सर जो कोई एजुकेशन में कोई डॉक्टर बनता है या सीए बनता है, उसके 4-5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है उसको, वहाँ पर पुण्य कहाँ अगर उसके बाद भी फेल हो जाए। एजुकेशन में ये डॉक्टर बना या सीए बनना पड़ेगा, उसको 4-5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर उसका पुण्य प्रबल होगा तो पास होगा कि वैसे ही पास होगा? बिल्कुल पुण्य प्रबल होगा तो ही। कितने लड़के डॉक्टर की परीक्षा देते हैं साल भर में? हर साल जब मार्च अप्रैल जब भी परीक्षा आती होगी, 2 लाख लड़के डॉक्टर की मेडिकल की परीक्षा देते हैं हर साल हमारे भारत देश में 2 लाख लड़के डॉक्टरी लाइन की परीक्षा देते हैं। उसमें से पास कितने होते हैं? सिर्फ 10,000 लड़के पास होते हैं और 1,90,000 फेल होते हैं, वैसा रिपोर्ट है। और 10,000 में से फर्स्ट क्लास में पास हो, वैसे कितने? 200-500। तो मेरा ये प्रश्न है, आइए हमारे महाराज है ना, उनका वो विषय है, उनकी रुचि है और उनकी वो क्षमता भी है, वो ये सब समझ सकते हैं और रिपोर्ट कहाँ से प्राप्त करना वो सब उनको पता है। तो हर साल 2 लाख लड़के डॉक्टरी लाइन में परीक्षा देते हैं, उसमें से 1,90,000 लड़के फेल होते हैं और जो 10,000 पास होता है उसमें भी फर्स्ट क्लास में पास हो जाए। वैसे तो करीबन बस 200-500 ही होते हैं, तो दूसरे सब फेल होते हैं या कम रेट से पास होते हैं। उसका कारण क्या? मानना ही पड़ेगा भाग्यशाली, बिना पुण्य सफलता नहीं मिल सकती है।
इसलिए आपको ये अंतर, आपको लगेगा 5-5 संडे से गुरु महाराज एक ही विषय पर क्यों चला, तो सिर्फ मुझे आपको समझा देना नहीं है, आपके अंदर में उतारना है। आप श्रद्धा से वासी, हाँ मैं बोल देता हूँ, थोपने की कोशिश नहीं करता। आपको नहीं जमता है तो आप खुल के पूछो, मगर भिड़ गया तो प्रसन्नता से स्वीकार करो, गुरु महाराज अब मेरे जीवन में जब भी कोई भी तकलीफ आएगी, प्रेम भी नहीं मिला तो मानूंगा मेरा पुण्य कच्चा है, सम्मान नहीं मिला तो भी मानूंगा मेरा पुण्य कच्चा है, मुझे संपत्ति नहीं मिली तो भी मानूंगा मेरा पुण्य कच्चा है, जहां भी सफलता मिलेगी तो पुण्य को ही मैं जस दूंगा। सही बात है, आगे चलना है, इस बहुत बहुत कह सकता हूँ। हाँ वो लास्ट में याद रखो, धीरू भाई अंबानी के पास मेहनत भी नहीं थी और धीरू भाई अंबानी के पास आवड़त भी नहीं, फिर भी वो इतने श्रीमंत बन गए तो मानना ही पड़ेगा पुण्य की वजह से ही वो श्रीमंत हुए हैं। बराबर है ना भाग्यशाली? अब आपको हर रोज दिन में 10 वक्त ये समझने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। तो आप संकल्प करो, दिन में 10 वक्त मुझे अलग अलग तबक्के पर याद करना है कि पुण्य से ही सुख मिलता है। साहिब जी, बाप बेटा होता है, बाप के पास संपत्ति नहीं होती और बेटा आने के बाद संपत्ति हो जाती, तो दोनों का पुण्य बराबर होता है या नहीं? कम ज्यादा होता है? एक का पुण्य दूसरे को मदद करता है, एक का पुण्य दूसरे को मदद करता है भाग्यशाली। तो उनका भी तो पुण्य होगा तब तो उनको मिल जाती है ना। ऐसा पुण्यवान लड़का मिलना वो बाप का पुण्य है। संपत्ति प्राप्त करने का पुण्य बाप का नहीं, संपत्ति प्राप्त करने का पुण्य बाप का नहीं है, मगर पुण्यवान लड़का प्राप्त करने का पुण्य बाप का है। और ऐसा पुण्यवान लड़का मिलने के बाद लड़के के पुण्य की वजह से बाप को भी लड़के का पुण्य का फायदा मिल सकता है। इसलिए हमारे वहाँ शास्त्र में लिखा है, जब आपका पुण्य कम है आप नौकरी क्यों करना, आप सेठ की नौकरी करते हो और आज के जमाने में आप लोगों के पास लंबी सोच नहीं है, इसलिए आप सोचते हो वो हमारे मालिक बन गए, हमको उनकी नौकरी करना पड़ता है, वो सेठाई करता है। मगर समझो आपका पुण्य कम है, सेठ का पुण्य ज्यादा है। जब आप सेठ के शरण में रहते हो ना, तब सेठ के पुण्य की प्रभाव से आपकी गाड़ी चलती है। तो वहां सेठ के शरण में रहकर अपने छोटापना का स्वीकार करना, मैं छोटा हूँ वैसा मन के सेठ का आदर करना, वो सेठ का पुण्य का फायदा पाने का तरीका है। समझ में आता है? आपका खुद का पुण्य नहीं है तो जो पुण्यशाली है उनके शरण में रहो। एक बात समझो, हमारे देश में भी बड़े किसको बनाना चाहिए? आप सब, आपके संघ में भी बड़ा किसको बनाना? नहीं, जो पुण्यशाली। हमेशा संघ का मोभी पुण्यशाली ही होना चाहिए। पुण्यशाली परिभाषा क्या है? हाँ? पुण्यशाली की परिभाषा है? हाँ, पुण्यशाली जिसको संपत्ति ज्यादा मिलती है, जिसको समाज की ओर से सम्मान ज्यादा मिलता है, जिनकी सब जगह पर पहचान भी अच्छी है, ऐसे जब जो भौतिक समृद्धियां जिसके पास ज्यादा है और जो सभी को अंतर से अच्छा लगता है, पुण्यशाली व्यक्ति होता है ना, तो इनको दिख के सभी को प्रेम होगा। आपके समाज में ऐसा होगा, कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको देख के सभी को प्यार होगा, और कोई व्यक्ति ऐसा होगा उसने कोई गलत काम नहीं किया फिर भी उनको दिख के आपको प्रेम नहीं जगता। एक दो व्यक्ति को होता है तो वो पर्सनली ऋणानुबंध है, मगर समाज में ज्यादातर लोगों को वो व्यक्ति के प्रति प्यार होता है। इसका कारण क्या? तो समझना वो पुण्यशाली है, भाग्यशाली। हाँ, सिर्फ पुण्यशाली ही नहीं चलता है हमारी दुनिया में, पुण्यशाली के साथ सज्जन भी होना चाहिए। जितने पुण्यशाली होते हैं वो सब सज्जन नहीं होते, जितने पुण्यशाली होते हैं वो सब सज्जन नहीं होते। और जो पुण्यशाली है सज्जन भी है मगर धार्मिक नहीं है तो भी नहीं चलता, तो भी नहीं चलता। मगर दोनों तीन व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति सज्जन भी है, धार्मिक भी है और पुण्यशाली भी है, तो तीनों में से
बड़ा दर्जा, पोस्ट किसको देना चाहिए? धार्मिक नहीं, सिर्फ धार्मिक नहीं चलेगा। वो एक व्यक्ति ज्यादा धार्मिक है मगर पुण्यशाली नहीं, एक व्यक्ति ज्यादा धार्मिक है मगर पुण्यशाली नहीं, दूसरा व्यक्ति धार्मिक कम है मगर पुण्यशाली ज्यादा है। तो किसको? हमारे वहां इतिहास में ऐसी घटना बनी हुई है, हीर सूरी जी महाराज और हीर विजय सूरी, हीर सूरी जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, और राज विजय सूरी ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गया हूँ। दोनों आचार्य थे और उनके हीर सूरी महाराज के गुरु महाराज दानसूरी महाराज, दानसूरी जी महाराज हमारी भगवान महावीर की परंपरा में हुए। और दानसूरी जी महाराज जब वृद्ध हो गए, वो ज्ञानी थे, अब मृत्यु का समय नजीक आ रहा है, ऐसा उनको पता चल गया कि अब मेरी वृद्धावस्था है, लंबे समय मेरा आयुष्य नहीं है, तो अब मेरे भगवान के शासन की धुरा किसको दे? तो आचार्य महाराज ने साधना की ना, शायद साधना की और देव को प्रसन्न करके, प्रकट करके पूछा। राज विजय सूरी जी जो थे वो हीर सूरी जी महाराज से भी ज्यादा ज्ञानी थे। राज विजय हमारे वहां जिन शासन में दो प्रक्रिया है, एक है खुद के आत्म तत्व की साधना करना और दूसरा है श्री संघ को चलाना। दो कार्य करना है। तो खुद के आत्मा का कल्याण करने के लिए अंतर आत्मा में पवित्रता होनी आवश्यक, सदाचार होना, निर्मल भावधारा होना वो आवश्यक है, मगर श्री संघ को जो चलाना है तो बिना पुण्य नहीं चला सकते। यहाँ कितना भी धार्मिक व्यक्ति हो, यहाँ सामायिक में जो बैठे हैं ना भाग्यशाली, कितना भी धार्मिक है, हमारे जो आज के ट्रस्टी लोग हैं, आज की आप लोगों की ट्रस्टी नियुक्त करने की जो व्यवस्था है वो सही जिन शासन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आज आप लोग जिस तरीके से ट्रस्ट मंडल की नियुक्त करते हो ना, वो जिन शासन की मर्यादा से अनुरूप नहीं है। और आप ट्रस्टी में लेंगे तो किसको लेंगे? जो आपकी हाँ में हाँ बोलने वाला, जो आपकी पीठ थबड़ने वाला है, जो आपका ही मान मोबा बढ़ाने वाला है, जिस और उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर बोलूं, जो आपको संसार में धंधा में फायदा कराने वाला है, इसको आप यहाँ ट्रस्टी लेंगे। आप लोगों की हालत बहुत खराब है, समझ में आता है? वो ठीक है, सब आगे बताऊंगा। सिर्फ निर्मल पुण्य से ट्रस्टी बनना है, भ्रष्टाचार से या सौदाबाजी से बनना नहीं है भाग्यशाली। तो आज जो स्टाइल चल रही है उसको मैं समर्थन नहीं देता हूं, मैं एक एंगल से आपको समझा रहा हूं। तो अभी ये जो पद्धति चल रही है वो अलग है, मगर ट्रस्टी बनने वाला व्यक्ति पुण्यशाली तो होना ही चाहिए, क्योंकि संघ में सभी को साथ में लेके चलना है। आप ट्रस्टी खुद पुण्यशाली नहीं है, वो आपको अनुसरेगा नहीं, आपसे विपरीत चलेगा, तो संघ की एकता कैसे टिकेगी? और संघ की एकता नहीं टिकेगी, संघ में अनुशासन नहीं रहेगा, तो हमारे श्री संघ की जो आराधना वगैरह का जो अनुष्ठान वगैरह जो भी है वो कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए अनुशासन करने का पुण्य जिसके पास है वो ही ट्रस्टी बनना चाहिए। एक बात समझ लो, ये बात आज निकली है ना, तो पूरा करता हूँ। भाग्यशाली भगवान और ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार किसका है? है? किसने कहा? कौन सा? शास्त्र में है? शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। वो चतुर्वेद संघ वाली बात 1 घंटा तक चले वैसी लंबी बात है, अभी शॉर्ट में बताता हूँ। भगवान महावीर प्रभु जब मोक्ष में गए नहीं, जब गणधर भगवंत को गणधर पद का दान दिया, उस वक्त समग्र तीर्थ की अनुज्ञा भगवान ने गणधर भगवंत को दी थी। यानी कि आप सब है ना, हम जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका वो जंगम तीर्थ है, और शत्रुंजय, गिरनार, समय शिखर जी, अंतरिक्ष जी, कुलपाक जी, ये सब स्थावर तीर्थ है। तो भगवान ने पूरे तीर्थ का अधिकार किसको दिया था? गौतम स्वामी को।
गौतम स्वामी को दिया था। किस तीर्थ का? जंगम तीर्थ का अधिकार या स्थावर तीर्थ का अधिकार? दोनों का। जंगम तीर्थ पे यानी के साधु साध्वी श्रावक श्राविका पर मालिकी हमारी है। शत्रुंजय गिरिराज जो तीर्थ है, समेत शिखर जी तीर्थ है, आप लोग शायद उसके वहीवटदार हो, मगर उसके मालिक कौन? ट्रस्टी यानी के वहीवटदार, ट्रस्टी यानी के वहीवटदार। भाई समेत शिखर के ये ट्रस्टी, ये पालीताना के ट्रस्टी है, वैसा आप बोलते हो ना, वो तो आप बोलते हो, मगर आपने कभी सोचा ये सब ट्रस्टी है तो मालिक कौन? यहाँ वासुपूज्य ट्रस्ट है, ये मंदिर है, उपासना भी ट्रस्ट का है। आप ट्रस्टी हो, आप वहीवट करते हो, आप वहीवटदार हो, मालिक कौन है? गुरु भगवान। मालिक कौन? हम मालिक है। एक बात समझो, आचार्य भगवान जैन शासन की जितनी भी प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी के मालिक आचार्य भगवान। हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा खींचना नहीं है इस विषय को। मैंने बोला ना 1 घंटा तक लॉजिक के साथ सब क्लियर कर सकता हूँ। अभी आपको सिर्फ ऊपर से सिखा रहा हूँ कि पूरे जैन संघ का यहाँ जो भी वहीवटदार बैठे हैं, ट्रस्टी लोग हैं, उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपकी मानसिकता बनाओ, आप सिर्फ वहीवटदार हो, मालिक आचार्य भगवंत है। आप लोगों ने तो हमको हटा दिया। यहाँ की कुछ बातें ना तो ट्रस्टी लोग बोलेंगे अपन को तो मीटिंग उपासना में नहीं करना है, मीटिंग तो ऑफिस में ही करना है, क्योंकि महाराज साहब को अपने ये वहीवट से क्या लेना देना। आप लोग ऐसा मानते हो, हम मालिक है, मालिक को साइड में हटाकर आप वहीवट कैसे कर सकते? ये गलती है। अभी सुधार लाना कठिन भी है, अभी सुधार लाना कठिन भी है, और तत्काल कोई परिवर्तन करना नहीं है। तत्काल सिर्फ आपकी सोच का परिवर्तन। आपको याद रहना चाहिए, हम ट्रस्टी यानी के वहीवटदार। मालिक कौन? जिन शासन के राजा बोलते हैं हमको, आचार्य भगवान जिन शासन के राजा है, यानी के जिन शासन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सभी प्रॉपर्टी के मालिक आचार्य। हाँ, इसमें बहुत सारे प्रश्न नए आने वाले हैं, जो समझदार है उनको प्रश्न भी होगा, वो सभी प्रश्न का समाधान भी देने की तैयारी है, मगर इतना डीप में अभी नहीं जाता हूँ। अभी आप सिर्फ प्राथमिक लेवल में समझो कि आचार्य भगवान जिन शासन का राजा है, तो जिन शासन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके मालिक जिन शासन के राजा समान आचार्य। हम मालिक, आप कौन? सिर्फ वहीवटदार। मालिक वहीवटदार को वहीवट कैसे करना होता है? वहीवटदार को वहीवट कैसे करना होता है? मालिक की आज्ञा अनुसार। मालिक की आज्ञा के अनुसार। आज आपने आपके सिर पे से मालिक को ही फेंक दिया। आज आप लोगों ने आपके मालिक जो है, मालिक को ही हटा दिया और वहीवटदार खुद मालिक जैसे बन चुके हैं। हुबली की बात नहीं करता हूँ, भारत की बात करता हूँ। आप चिंता मत करना, गलत मत लगाना। मैं सिर्फ हुबली की बात नहीं करता हूँ, पूरे भारत की ये हालत है। कलिकाल है, विषम काल की वजह से यह सब परिस्थिति बदल चुकी है। तो अब मेरा ये प्रश्न है, आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में वहीवटदारों की निमणूक करना है, तो वो निमणूक कौन करेंगे? कर्मचारी लोग। मालिक। आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में वहीवटदारों की नियुक्ति करना है, तो वो नियुक्ति कौन करेगा? कर्मचारी लोग करेंगे, मालिक करेगा। तो यहाँ वहीवटदार की नियुक्ति करना है, तो वो करने का अधिकार किसको है? मेरे को नहीं चाहिए, आप घबराना मत। न रत्न को नहीं चाहिए। आपके संघ के जो आराध्य गुरु है, आपके संघ जिसके अंडर में रहकर साधना करते हैं, जिसने आपके मंदिर में प्रतिष्ठा करवाई है, वैसे जो आपके संघ के गुरुदेव है, उनकी आज्ञा के अनुसार आपको चलना चाहिए। आप ट्रस्टी लोग स्वतंत्र नहीं है, आप ट्रस्टी लोग स्वतंत्र नहीं है। आपके सिर पे सदगुरु है, और सदगुरु जो है वो श्री संघ की सभी प्रॉपर्टी के मालिक वो है, और उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना आपका कर्तव्य है। उनको वर्तमान का परिचय नहीं किसी से होगा तो क्या? आज के वर्तमान के लोगों का परिचय गुरु भगवान आचार्य भगवान को नहीं होगा तो कैसे नाम कैसे आएगा? आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपका जो गुरु है ना, बस उस गुरु की आज्ञा में आप रहो।
वो हमारे संघ के सदस्यों को पहचानते हैं नहीं पहचानते, वो सब नानी है, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी में वहीवटदार लोग जब कंपनी का मालिक नियुक्ति करेगा तब कर्मचारी लोग ऐसे बोलेंगे मालिक को तो पता नहीं है कौन कैसा है, तो मालिक नियुक्ति कैसे करेंगे। वो कर्मचारी का विषय की बात ही नहीं है। भाग्यशाली समझ में आता है। तो नियुक्ति करने का अधिकार आचार्य भगवंत का, वहीवट आप करो, वहीवट आप करो, मगर वहीवटदार की नियुक्ति करने का अधिकार आचार्य भगवंत का। आज आचार्य भगवंत का यानी कि मालिक का अधिकार आपने खुद ने ही छीन लिया। आप खुद ही अंदर अंदर नियुक्ति करते हो और आपके पास कोई शास्त्र का बोध नहीं है। उत्सर्ग मार्ग क्या है, अपवाद मार्ग क्या है, वो आपको पता नहीं है। और संघ के वहीवटदार की क्या क्या जिम्मेदारी है वो भी आपको पता नहीं है। हमारे संघ के 350 सदस्य है, तो 350 सदस्य में कौन आर्थिक रूप से परेशान, कौन शारीरिक रूप से परेशान, कौन अड़ोस पड़ोस की ओर से परेशान हो रहा, कौन धर्म की भावना से दरिद्र है, कौन उपाश्रय में नहीं आता है, किसके घर में बड़े बुढ़े लोग हैं, वो घर के लड़का लड़कियां की ओर से सम्मान नहीं मिलता इसलिए अंदर से दुखी है। उन सभी को सभी तरह से संभालना वो ट्रस्टी की जिम्मेदारी है। भाग्यशाली आप तो सिर्फ कितना पैसा आया, कितना खर्च किधर करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लेना है, कितना मंदिर उपास्य बनाना है, बस इस साल गुरु महाराज आएगा तो चौमासे में खर्च कितना होगा, उस खर्च को कैसे पार पाड़ना है। उससे अलावा श्री संघ के प्रति आपकी जिम्मेदारी है वो आपको पता है या नहीं है? नहीं है, वो आपको पता भी नहीं है। आप कैसे ट्रस्टी बन गए? गलत मत लगा। मेरा तो धर्म है कड़वा बोल के भी आपको सही सिखाना है। प्रभु का मार्ग, आप कितने भी वहीवटदारों में जिन शासन के राजा, आप कितने भी वहीवटदारों में जिन शासन के राजा हूँ और मेरी औकात से मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको सीखना है, ये आपका कर्तव्य। अभी तात्कालिक परिवर्तन लाने की चिंता मत करें। परिवर्तन का मौका आएगा ना, परिवर्तन का मौका आएगा ना, उससे पहले पहले मैं चल जाऊंगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मगर सिखाता हूँ कि मेरे भगवान अरिहंत का मार्ग क्या है। आज के विषम काल की वजह से मोह माया का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ है। उनके प्रभाव की वजह से आज हमारा जिन शासन की सब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। भाग्यशाली मगर सत्य क्या है वो आपको समझ में तो होना चाहिए ना। अभी परिवर्तन नहीं ला सकते मगर अंदर से आवाज आनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो हमारे अरिहंत का मार्ग नहीं है। अरिहंत का मार्ग ये है, नियुक्ति करने का अधिकार सदगुरु का। इसमें से ये बात निकली, हाँ वहीवटदार पुण्यशाली होना चाहिए, उस बात में से ये सब बात निकली है अपनी। फिर उस बात से अपन को जुड़ना है। हाँ 1-2 मिनट। तो भाग्यशाली छटक गया दिमाग। हाँ तो हरिहर सूरी जी महाराज की बात थी। राजविजय सूरी वड़ील भी थे और ज्ञानी भी थे, मगर श्री संघ को संभालने का जो पुण्य है वो पुण्य राजविजय सूरी में जितना था उससे ज्यादा पुण्य हिर सूरी जी का था। तो आज गुरु महाराज ने दान सूरी जी महाराज ने हिर विजय सूरी जी को श्री संघ का नेता बनने का सौभाग्य दिया। आप लोगों को भी बोलता हूँ, आप में ऐसी ताकत है, संघ का सभी काम आप निभा सको, आपकी ताकत है, आपका इतना पुण्य है। तो आपका इतना पुण्य नहीं है तो जो पुण्यशाली ट्रस्टी बन रहा है उनका आदर सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना, उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पुण्यशाली जो है वो बड़ा बनेगा, संघ का नेता बनेगा तो वो संघ के फायदे में। और दूसरी व्यक्ति सज्जन भी है मगर पुण्यशाली नहीं, वो नेता बनेगा तो संघ हिल जाएगा। हमारे देश में भी जब नेता वड़ा प्रधान और राष्ट्रपति पुण्यशाली आता है ना, वड़ा प्रधान और राष्ट्रपति जो पुण्यशाली वहां बैठता है ना, तो पूरे देश में उनके पुण्य के प्रभाव से सब ठीक होता है। और जब राजा का पुण्य टूटता है ना तो देश में हर चहल पहल मच जाती है। हर जगह पर आत्म साधना करने के लिए पवित्रता होनी, राग द्वेष से मुक्त होना,
मोह माया और पिघाल कर सभी के प्रति प्रेम सद्भावना रखना, आत्मा को पवित्र बनाना वो साधना के लिए आवश्यक है। मगर शासन चलाने के लिए सिर्फ पवित्रता यानी कि आत्मा की शुद्धि। एक बात समझो भाग्यशाली, अनंत आत्माएं केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाते हैं। अनंत आत्माएं केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाते हैं। सब जीवात्माएं सिद्ध बनते हैं, मगर जो सिद्ध बनते हैं वो सब अरिहंत नहीं बनते। मैं आपसे प्रश्न करूं, आप नवकार मंत्र बोलते हो, उसमें पहले पद में क्या बोलते हो? नमो अरिहंत। और दूसरे पद में क्या बोलते हो? नमो सिद्ध। अरिहंत का लेवल ऊंचा है या सिद्ध का लेवल ऊंचा है? नहीं। एक बात समझो, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। उसमें से अरिहंत ने कितने कर्म का क्षय किया है? अरिहंत ने 4 कर्म का क्षय किया है और 4 कर्म का क्षय करने का बाकी है। अरिहंत अभी भी संसार से, शरीर के संबंध से जुड़े हुए हैं। सिद्ध भगवान मोक्ष में चले गए। अरिहंत भगवान अभी 13वें गुण स्थानक पे विराजमान है। अरिहंत भगवान जब अरिहंत बनते हैं तब 14 गुण स्थानक में से वो 13वें गुण स्थानक पर विराजित है। अभी तो उनको 13वां गुण स्थानक से ऊंचे उठकर 14वें गुण स्थानक पे पहुंचना है और 14वां गुण स्थानक को पार करके मोक्ष में मंजिल पे जाना है। तो सिद्ध भगवान तो मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अरिहंत भगवान अभी 13वें गुण स्थानक में टिके हैं। तो दोनों में से लेवल की दृष्टि से दिखेंगे तो दोनों में से लेवल ऊंचा किसका? सिद्ध भगवान। फिर भी हम जब नवकार मंत्र गिनते हैं तो पहला नमस्कार किसको करते हैं? क्यों? अरिहंत भगवान प्रचंड पुण्यशाली है और अरिहंत भगवान इस जगत के पर जो उपकार करता है और उन्होंने जो उपकार किया है ना, वैसा उपकार सिद्ध भगवान नहीं कर सकते। वैसा उतनी ऊंचाई वाला समाज का उत्थान का ये पुण्य जो अरिहंत का है वो पुण्य सिद्ध भगवान का नहीं है। इसलिए शुद्धि की वजह से दिखो तो एक अपेक्षा से बोल सकते कि सिद्ध भगवान का दर्जा ऊंचा है, मगर पुण्यशाली का संदर्भ में दिखेंगे तो अरिहंत आगे है। इसलिए हम अरिहंत को नमस्कार पहला करने के बाद सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तो आपके समाज में भी जो पुण्यशाली है उनको आगे करना वो समाज के हित में है, वो समाज को कल्याण करने वाला है। इसलिए पुण्यशाली व्यक्ति आगे बढ़े तो उसका सम्मान करना चाहिए, उनकी ईर्ष्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। और पुण्यशाली के शरण में रहने से मंद पुण्य वाला का भी जीवन ठीक रूप से आगे चल जाता है, उद्धार हो जाता है। उनका उद्धार हो जाता है। पुण्यशाली की निष्ठा में रहने से जो खुद स्वयं मंद पुण्यशाली है फिर भी पुण्यवान के शरण की वजह से उनका उद्धार हो सकता है। तो सेठ जो है, मालिक जो है वो ज्यादा पुण्यशाली है और नौकरी आपको किस लिए करनी पड़ती है? पुण्य कमजोर है इसलिए आपको नौकरी करनी पड़ती है। तो सेठ का अनुशासन में आप रहो, सेठ का यानी कि मालिक का आदर करो। तो आपका शास्त्र में लिखा है नौकरी करने का किस कर्म के उद्देश्य से नौकरी करनी पड़ती है? अभियोगिक कर्म। शास्त्र में यह कर्म का नाम लिखा है अभियोगिक कर्म। तो आपका अभियोगिक कर्म की वजह से आपको नौकरी करनी पड़ती है। तो जब सम्मान से, प्रसन्न भाव से आप नौकरी करके सेठ का सम्मान करते हो तब आपका अभियोगिक कर्म का क्षय होता है। और मालिक का अनादर करते हो तो अभियोगिक कर्म आपका बढ़ जाता है। तो पुण्यशाली को ही आगे बढ़ाना चाहिए। सब जो संसार में मिलता है वो पुण्य से ही मिलता है। एक प्रश्न ये होगा कि जो महाराज साहब संसार में जो भी सुख मिलता है वो पुण्य से ही मिलता है और जो भी दुख आता है वो पाप की वजह से ही आता है, ऐसा आपका स्टेटमेंट है। तो हम दुनिया में उल्टा दिखते हैं। जो पापी लोग हैं वो भी मजाक करते हैं, वो भी बहुत सुखी होते हैं और जो धर्म करता है ने ऐसे लोग भी बहुत दुखी हमने दिखे हैं। तो आपकी बात वहां कैसे टिकती है?
आपको ऐसा प्रश्न होता है ना, मगर आपने नहीं बोला इसलिए मैंने खुद ने ही ये प्रश्न उठाया। पापी व्यक्ति जो पुण्य से ही सुख मिलता है, पाप से ही दुख मिलता है, तो जो धर्म करता है उनको सुख मिलना चाहिए और जो पाप करता है वो दुखी होना चाहिए। मगर आज तो हमारी दुनिया में उल्टा दिखना मिलता है, पापी भी सुखी होता है और पुण्य करने वाला भी दुखी होता है। इसलिए महाराज साहेब आपने जो स्टेटमेंट दिया ना कि पुण्य से सुख मिलता है, महाराज साहेब आपका ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा आपकी ओर से शायद प्रश्न आएगा, क्यों नहीं आएगा? होना ही चाहिए, ऐसा प्रश्न आपको होना ही चाहिए। तो इस प्रश्न का लॉजिक के साथ जवाब थोड़ी देर बाद में दूंगा। उससे पहले संघ का भी जो कार्य है, 1-2 दिन के बाद, आज 3 तारीख हुई ना, चौथी 18 तारीख हुई, 19-20 2 दिन के बाद 21 तारीख के दिन जो भव्य स्नात्र महोत्सव है, वो स्नात्र महोत्सव कैसे मनाना, उसमें अपन को कैसे उत्साह से आगे बढ़ना है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, हमारे छोटे महाराज स्नात्र महोत्सव के बारे में आपको थोड़ा कुछ समझाएंगे, तो उस दिन की तैयारी अपन को आज से शुरू करना है। बाद में संघ का कार्य लेने के बाद टाइम रहेगा तो आगे ये कर्म की थियोरी के बारे में जो नया प्रश्न खड़ा हुआ है उसका लॉजिकली समाधान अनुकूलता रहेगी तो आगे चलाओ। स्नात्र महोत्सव 21 तारीख के दिन हमारे संघ के अंदर आ रहा है। वो स्नात्र महोत्सव वो किसका कर्तव्य है शांतिलाल जी? शावक संघ का। हम कहते हैं संघ का। शावक के वार्षिक 11 कर्तव्य में शावक के लिए लिखा है कि शावक को वर्ष के अंदर एक भव्याति भव्य स्नात्र महोत्सव शावक हर एक शावक को मनाना चाहिए। मंदिर में जाके आधे घंटे में स्नात्र निपटा लेना वो स्नात्र महोत्सव नहीं। वो स्नात्र महोत्सव कैसा होना चाहिए? सुबह नवकाशी करने के बाद शुरू होता है और शाम चौबियार के वक्त खत्म होता है। ऐसा भव्य स्नात्र महोत्सव हर एक शावक को मनाना चाहिए। मगर आज के युग में हर एक शावक ऐसी तरीके से स्नात्र महोत्सव मना पाता, वो परिस्थिति के अनुसार सब उनको खड़ा करना, वो सब उनके लिए अनुकूलता कम रहती है। इसलिए हर एक शावक को ये स्नात्र का लाभ मिले, इस एंगल से संघ के अंदर ये भव्याति भव्य स्नात्र महोत्सव हम मनाते हैं। हर रोज मंदिर के अंदर स्नात्र पढ़ाते हैं। हमारी बहन कुसुमांजलि में लो, आदि जिनंदा शांति जिनंदा 3 मिनट के अंदर कुसुमांजलि, चवन कल्याण 3.5 मिनट में, जन्म कल्याण और 5 मिनट में, 15 मिनट में हमारा स्नात्र खत्म और बाद में अंगलुषा और आरती करते आधे घंटे में स्नात्र खत्म होता है। कुसुमांजलि किससे करने की? चावल और केसर मिला के, बराबर ना? हाँ या ना सुरेश भाई, बराबर ना? गलत बात है, एक गलत परंपरा शुरू हुई है। परमात्मा की कुसुमांजलि पुष्प हाथ में अंजलि में लेने के और परमात्मा के चरण में ऐसे कुसुमांजलि करने की। उसको चावलांजलि नहीं बोलते, कुसुमांजलि बोलते हैं। हाँ, चावल यानी कि चावल की अंजलि नहीं बोलते, कुसुमांजलि बोलते हैं। कुसुम यानी पुष्प, कुसुम यानी पुष्प, पुष्प से अंजलि करनी है। एक एक कुसुमांजलि के क्या रहस्य है आज तक पढ़ाया। कुसुमांजलि जिन्हें जन्म समय मेरु से दर्ण कले कल से फटाफट हमारा, मगर एक एक कड़ी का रहस्य क्या है कभी आप लोगों ने नहीं सुना। बस परंपरा से चली आती है, बहन हो उनके आगे की पीढ़ी को सिखा दे और स्नात्र फटाफट में हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति स्नात्र ऐसा आपको जो आपकी मर्जी कर जाए, मगर ये स्नात्र महोत्सव कैसे मना है? एक एक कड़ी का क्या रहस्य है? कुसुमांजलि करीबन 2.5 से 3 घंटे चलेगी। हमारी कुसुमांजलि 2.5 से 3 घंटे चलेगी। एक एक का क्या रहस्य है, कैसे कुसुमांजलि करनी, वीर विजय जी महाराज ने एक एक कृति के अंदर क्या रहस्य दिखाया है। मगर हम कैसे आएंगे खाली हाथ? हाँ, हमको कैसे आने का विनय भाई? हाँ, लेके कैसे आने का? यहाँ तक जितने बिल्डिंग है, अंबिका के 6 बंगले वाले होते वो गाते गाते अपने 6 बंगले के साथ आएंगे। मन मंदिर वाले अपने बिल्डिंग के साथ आएंगे, पीछे वाले जो अपने बिल्डिंग के साथ, ऐसे गाते गाते सबके साथ साजन माजन के साथ यहाँ मंडप में आने का। और हमने सूरत में गुरुदेव का प्रदूषण के पहले एक ही अनुष्ठान होता है, हम ज्यादा गुरुदेव कोई अनुष्ठान नहीं करवाते, एक ही अनुष्ठान, वो भी स्नात्र महोत्सव। सूरत पे जब अनुष्ठान हुआ था ना,
तब शांतिलाल जी कितनी मिठाई फल नैवेद्य आए थे? 400 किलो फल, 400 किलो नैवेद्य, 400 किलो पूरा गैंगवे बनाया था। गैंगवे पूरा है पूरा। श्रावक लेके आए अलग, उनकी श्राविका ले आए अलग, और लड़का का अलग, सबको खुद को लेके आना है। परिवार में एक व्यक्ति नहीं, मेरी भक्ति मैं करूंगा। सबको शास्त्र में ऐसी तरीके से जुड़ने का है। हमने जब भिवंडी में शास्त्र महोत्सव किया ना, तब कैसा था शांतिलाल जी? 21 भगवान 21 इंच के 21 सिगड़े बनाए थे। यहाँ से 3 गुना स्टेज था, करीबन 4000 लोगों का मंडप था। और जो भव्य शास्त्र महोत्सव, शास्त्र महोत्सव मेरा कर्तव्य और स्वद्रव्य से ही श्रेष्ठ कक्षा का मुझे मनाना चाहिए। और वो शास्त्र की ताकत है कि वो शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी आप पैदा कर सकते हैं। ये शास्त्र की बड़ी बड़ी ताकत। पार्श्वनाथ परमात्मा का इतना पुण्य क्यों है? कारण क्या? परमात्मा ने तीर्थंकर परमात्मा के 500 शास्त्र मनाए, 500 तीर्थंकर परमात्मा के कल्याण की उजवनी की। उसके प्रभाव के कारण परमात्मा का पुण्य, शासन महावीर का प्रभाव पार्श्वनाथ, ये ताकत शास्त्र की है। यानी शास्त्र वर्णवता सुनता थका संगरी पुग्यास, जो ये शास्त्र श्रवण करता है और सही ढंग से और सही भाव से पढ़ाता है, संघ के कोई काम, एक उपास्य या 10 उपास्य बनाओगे तो टीप हो जाएगी। ये ताकत शास्त्र की है। यानी कि संघ में जो काम करना है, ये ताकत है। शास्त्र पढ़ा के करो, आपका काम अच्छी तरीके से निपट जाएगा। तो हमको शास्त्र में कैसे जुड़ना है? उस दिन आपको वियासना करना है। सुबह 7 बजे नौकार से फिट व्यवस्थित करके आ जाने का। दोपहर की आपको चिंता होनी चाहिए नहीं। दोपहर और बुधवार क्यों रखा है? आपको ज्यादातर लोगों को बुधवार की छुट्टी है, आपके लिए ही बुधवार सेट किया है। उस दिन शास्त्र में बैठने का और खत्म जब हुए तब दूसरा देशना बाद में करने का। और आपके लिए तो सब संघ ने व्यवस्था की है। चिंता भी हम तो हर साल करवाते भी नहीं है, मगर संघ ने सब व्यवस्था की है। तो बाद में सेकंड व्यवस्था यही बाद में जब खत्म होगा तब करने का। 7 घंटा शास्त्र महोत्सव चलेगा हमको बस। और यहाँ आप कहाँ पे आओगे? मंडप में आओगे ना, मंडप में नहीं आना। और 7 घंटा चलने वाला है। 8 बजे शुरू होगा, 2-3 बजे खत्म होगा। हम कभी भी आएंगे, 11 बजे 12 बजे 1 बजे आएंगे। पूरा चलने वाला है 7 घंटा। ये शास्त्र महोत्सव को पहले से जुड़ना है। और गुरुदेव कोई भी पूजा पूजन में इतना नहीं बैठते ज्यादातर, मगर गुरुदेव शास्त्र के अंदर पहले से शुरुआत से जुड़ते और अंत तक गुरुदेव खुद बैठते और एक एक कड़ी का क्या रहस्य शास्त्र पढ़ाते, मगर रहस्य क्या है वो उस शास्त्र महोत्सव में। और उस श्रीपाल भी राजा गुरुदेव के परम शावक श्रीपाल भी राजा बॉम्बे की फिल्मी इंडस्ट्री की सभी टीम के साथ आ रहे हैं। और उनकी टीम बहुत भव्य टीम होती है। 7 या 8 आर्टिस्ट साथ में, 7 आर्टिस्ट के साथ आ रहे हैं। और 7 घंटा एक एक कड़ी और शास्त्रीय संगीत के साथ कैसे शास्त्र महोत्सव होना चाहिए। और आज मीटिंग करो, आज हर एक बिल्डिंग वाले और हर एक बंगले वाले मीटिंग करो, आज हमको कैसे जाना है, घर में मिठाइयों भी कैसी बनानी। हर एक शेड के अंदर शाविका बहन आज से शुरुआत 2 दिन पहले क्यों बोला, हर एक भाई कोई तैयारी कर सकते हैं। आप भी कैसे आओगे? बाजार में जाना, कौन से प्रकार के फूल मिलते हैं आपके वहां? तो 2 ही आते हैं, गुलाब और डमरो, तीसरा दिखता ही नहीं है। सोन चंपो, जाई, जुई, कोरिन, कैसे कैसे फूल आते हैं। बाजार में पूछना, परमात्मा की भक्ति करनी है तो कैसे द्रव्य लेके जाने का। उत्तम प्रकार के फूल कौन से मिलते हैं, वो तपास करवाने के कौन से प्रकार के फूल आते हैं। फल, नैवेद्य, दूध, सभी चीज, 8 प्रकार की पूजा की सामग्री सबको साथ में लेके मुझे जाना है। बस अंदर के जितने भावोल्लास ज्यादा हो गए उतनी कर्म ज्यादा। और संघ ने ऐसी व्यवस्था की है, जो 2 भाग्यशाली हो गए पहले से चले शास्त्र में उनको लाभ मिलेगा। बाकी के जो लाभ लेने वाले उनको भी लास्ट में सबको अभिषेक का लाभ, ऐसे वो संघ की ओर से वो जाहिरात करेंगे। मगर हमको आज बिल्डिंग की मीटिंग, बिल्डिंग के अध्यक्ष को बोल देना, बोर्ड पे लिख देना कि भाई आज बिल्डिंग की मीटिंग है, इस बारे में शास्त्र महोत्सव में हमको कैसे जाना है। यहाँ 4 गली है ना, 4 गली है ना, एक एक गली वाले सभी बिल्डिंग वाले घर में बोल के बैठ जाओ। और ये शास्त्र महोत्सव केशवपुर का है, पूरी हुबली का है। हमने गत साल कोल्हापुर में स्नातक किया, 5 संघों का एक साथ स्नातक, 1700 लोग थे। सभी संघ गाते गाते आए थे। और बाद में एक बड़ा हॉल दिया था
सभी संघ गाते गाते आए थे और सब संघ जुड़े थे। ये संघ स्नातक महोत्सव पूरे हुबली जैन संघ का ही है, एक केशवापुर का नहीं है, संघ पूरे हुबली का ही है। सबको इसके अंदर जुड़ना है। बस कैसे तैयारी करना, उसके बारे में कैसी मिठाई लेके जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, अपने जितने भावोल्लास उतनी कर्म निजरा। और जब से आप घर में तैयारी शुरू करोगे ना, तब से आपकी कर्म निजरा की शुरुआत हो जाती है। बस ये शास्त्र के अंदर मुझे जुड़ना है। और भी कैसी कैसी तैयारी, यहाँ भी कैसी सजावट। ये मंडप नहीं है मगर क्षत्रिय कुंड राजनगर है या वाराणसी राजनगर है। ये मंडप की रौनक बदल जानी चाहिए। ये मंडप नहीं होना चाहिए मगर एक भव्य की भव्य एक आप क्षत्रिय कुंड, एक राजमहल होना चाहिए। हम भगवान के जन्म के वक्त उपस्थित हो गए या नहीं हमको मालूम नहीं, मगर कल का ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम भगवान के जन्म के वक्त मेरू पर्वत में जाने का मौका हमको कब मिलेगा मालूम नहीं, मगर शास्त्र ऐसा पढ़ा ना कि हम मेरू पर्वत में खड़े हैं। यहाँ भी एक मेरू का निर्माण होगा। भव्य शास्त्र महोत्सव कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में संघ भी आगे जाहिरात करेगी। आगे अनुसार सभी जाहिरात होगी, उसके बारे में भाग्यशाली हो। आज से 17 साल पहले हमारा अहमदाबाद वासना में चातुर्मास था। उस वक्त से हम इतनी सालों से हर साल स्नात्र पढ़ाते हैं। मुझे याद आता है वो स्नात्र का जो हॉल था, जिस रूप से उस संघ वालों ने सजाया था, 17 साल में फिर से वैसा दिखना नहीं मिला है। मगर आज याद आया, हर वक्त हम ऐसी प्रेरणा भी नहीं करते, आज वो याद आया, मैं बोल रहा हूं। ऐसे संघ आर्थिक रूप से कैसा नहीं था, आर्थिक रूप से सामान्य संघ था, मगर वहां मैंने बोला कि भगवान का राजमहल कैसा होना चाहिए। तो ये पंडाल को अपन को सजाना है, मगर सजाने के लिए बाहर से चीज सामग्री लाएंगे तो 2-3-4 लाख रुपया उसमें ही चला जाए। अपने संघ की ऐसी ताकत नहीं है, तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला आपके घर में, मैंने खास सुने, आपके घर में जो नई साड़ियां है, नई आने आपने यूज की हुई चलेगी मगर अच्छी है, धोके जो स्वच्छ दिखने में अच्छी लगती है, आपने यूज की हुई साड़ी भी चलती है। तो आपके हर घर में से 2-4-5 साड़ी आप लाओ, सभी की साड़ी यहाँ एकत्रित करके पूरे पंडाल को उससे सजाना है। मगर सजाने के लिए बाहर से मजदूर को बुलाएंगे तो उसका भी खर्च करना पड़ेगा। तो वो तो संघ सामान्य था, इतना खर्च करने की तैयारी ताकत शायद नहीं थी। तो बहनों ने बोला हम साड़ी लाएंगे, युवाओं ने बोला हम खुद सजाएंगे, और इतना भव्य माहौल आज 17 साल के बाद भी उस पंडाल को, पंडाल नहीं था, उपाश्रय के हॉल में ही रखा था, मगर वो दृश्य 17 साल के बाद भी आज मैं नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे साड़ियों से श्रृंगार करने का इतनी सालों के बीच में हर वक्त मैंने भी नहीं बोला है, आज मुझे याद आया है। तो मैं आपको ये प्रेरणा करता हूँ कि हमारे यहाँ, मगर साड़ी बाद में आपने 2 साड़ी 5 साड़ी लाके रख तो दी, मगर जब वापिस ले जाना है तब आगे पीछे हो जाएगी तो क्या। तो इसलिए हमने व्यवस्था की थी कि हर साड़ी पर सेफ्टी पिन से एक स्टिकर लगा देना, उस स्टिकर पे आपका नाम लिख देना। इसलिए और बाद में जो यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, पंडित जी होंगे या युवान में जो जिम्मेदार होंगे, वो सब अपना स्नातक महोत्सव खत्म हो जाएगा, बाद में निकाल के मोड़ करके ठीक कर देंगे और स्टिकर के नाम के अनुसार आपको आपकी साड़ी वापिस भेज देंगे। इसलिए मेरी साड़ी वापिस नहीं आएगी तो ऐसी भी चिंता करना नहीं है। मगर हर बहने, ये स्नातक महोत्सव हमारा भगवान का है, तो पंडाल को, ये पंडाल की एक एक इंच भी दिखना नहीं चाहिए। बढ़िया बढ़िया सब बहन भी उल्लास से बता रही है कि हम ये सब काम उपाड़ लेंगे, धन्यवाद है। तो अपना ये पंडाल एक महा महोत्सव का क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए, वैसे उल्लास से ये काम भी आपको करना है। बोलिए श्रीवास पूज्य स्वामी भगवान की जय। 2 चढ़ावा है, एक कुसुमांजलि का और एक दूसरा अभिषेक का। भाग्यशाली ऐसे 1500 रुपया सभी का लिया है। वो सब लोग पूछते हैं कि हमने 1500 रुपया दिया
तो हमको स्नात्र महोत्सव में क्या हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहला ये बता देता हूँ, जो आर्टिस्ट भी आएंगे, ये तो बहने साड़ी लगाने वाले हैं, बाकी और जो श्रृंगार करना है और भगवान के पूजा की जो सामग्री वगैरह लाएंगे, जो भी खर्च होगा, और पीछे जो संघ की भक्ति रखी है वो भी मुफ्त में, तो अनाज ऊपर से तो बारिश नहीं होता है, खरीद के ही लाना पड़ता है, तो उसमें भी खर्च होता है। तो ये पूरा स्नात्र महोत्सव और पीछे होने वाली साधर्मिक भक्ति, उस सभी में आपको पुण्य का, भक्ति का हिस्सा मिलेगा। सक्रिय रूप में तो क्या है, पूरा खर्च कितना होगा भाग्यशाली? पूरा सब कार्यक्रम का 3 लाख का खर्च, शायद सब पूरे कार्यक्रम का 3 लाख का खर्च शायद संभवित है। तो आप खुद तो 3 लाख खर्च के ये ऐसा स्नात्र नहीं रख सकते हैं। तो श्री संघ ने आपको भी लाभ मिले, उस लक्ष्य से ये आयोजन किया है। तो ये पूरा महोत्सव में आपका हिस्सा रहेगा, इसलिए आपको वो ही सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे खुद को प्रक्षाल करने का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप अभी छोड़ो, मगर इतना बड़ा भव्य स्नात्र महोत्सव में 6 घंटा तक, 7 घंटा तक भव्य आत्मा जो उसमें झूमेंगे, जो सम्यक दर्शन निर्मल होगा, प्रभु की भक्ति होगी, सभी का सम्यक दर्शन निर्मल होगा, उसमें निमित्त बनने का ये सौभाग्य है। इसलिए मुझे स्टेज ऊपर आने का मिलेगा या नहीं मिलेगा वो संकुचित मनोवृत्ति मत रखो। ये स्नात्र महोत्सव में मेरा योगदान होना चाहिए, ऐसा भाव आपको रखना है। हर व्यक्ति ऊपर आएगी, 1500 रुपया लेंगे तो करीबन 200 लोग आ जाएंगे, तो 200 लोगों को स्टेज ऊपर चढ़ाएंगे तो स्नात्र महोत्सव की हालत क्या होगी। इसलिए सभी को पूरा लाभ नहीं दे सकते, मगर वो आपको खेद भी करना नहीं है। इतना बड़ा स्नात्र महोत्सव में मेरा योगदान है तो वो मेरे लिए बड़े पुण्य का लाभ है, ऐसा मान के अपना योगदान, फर्जियात नहीं है, आपको लाभ लेना है, आपको खुद का कर्तव्य लगता है तो ही करना है। मगर तो स्नात्र में खड़ा कौन रहे, इसलिए संघ ने तय किया कि सभी ने जो लाभ लिया है, सभी लाभ लिया है, सभी की अनुमोदना है। मगर स्नात्र महोत्सव में भगवान के सिंहासन के पास खड़े रहकर अभिषेक करने के लिए ये चढ़ावा बोलते हैं, 2 परिवार यहाँ लाभ ले सकते हैं, इसलिए 2 परिवार के लिए 2 चढ़ावा रखा है। फिर भी जब स्नात्र महोत्सव खत्म होने की घंटा, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा बाकी होगा, तब जो भी व्यक्ति पूरे पंडाल में पूजा के कपड़े में उपस्थित होंगे, उन सभी को प्रक्षाल करने का लाभ यहाँ से देंगे। पूरा स्नात्र महोत्सव में खड़ा रहने का लाभ उसको नहीं मिलता है, मगर आपने भी 1500 रुपया का खर्च किया है, तो हम कैसे आपको लाभ दे सकते हैं। तो सोचा है पूरे महोत्सव में सब आएंगे तो महोत्सव डिस्टर्ब हो जाएगा, मगर लास्ट में 1-8 घंटा बाकी रहेगा, तब जो भी भाई बहने पूजा के कपड़े में उस वक्त पूजा के कपड़े में उपस्थित होंगे, उन सभी को प्रक्षाल करने का लाभ मिलेगा। अभिषेक का चढ़ा, पुष्पांजलि का चढ़ा पहला 5100 रुपया। प्रश्न होता है, जो व्यक्ति बहुत धर्म करता है फिर भी दुखी है, और जो व्यक्ति बिल्कुल धर्म नहीं करता है, बहुत पाप करता है, फिर भी वो सुखी जब हम दिखते हैं, तब हमारी धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा हमारी डिग जाती है। सही बात है। तो भाग्यशाली वो आपकी अज्ञान की वजह से ऐसी हालत आपकी होती है। शास्त्रकार भगवंतों ने बहुत ठीक रूप से इसका समाधान दिया है। वो समाधान देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करूं। इस दुनिया में जितने भी चोर हैं और जितने भी चोर चोरी करते हैं, सभी चोर अपनी चोरी की क्रिया में सफल होते हैं
या नहीं होते? तो कितने परसेंटेज सफल होते होंगे, कितने परसेंटेज निष्फल होते होंगे? निष्फल होता है यानी कि दो तरीके से, एक तो चोरी करने के लिए गया मगर कुछ नहीं पाया, या तो दूसरे नंबर में कुछ पाया तो सही मगर पकड़ा गया, जेल में जाना पड़ा और पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोनों तरीके से निष्फलता हो सकती। और कितने चोर ऐसे होते हैं जो चोरी करता है, कुछ पा भी लेता है और पकड़ा भी नहीं है, पकड़ाता भी नहीं है और मजा करता है। तो ये सफलता की डिक्शनरी में आएगा। तो कितने परसेंटेज सफल होते होंगे, कितने परसेंटेज निष्फल होते होंगे? 50%। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है, जो 50% निष्फल गए, उन्होंने भी चोरी की है, वो जो सफल बने उन्होंने भी चोरी की है, दोनों का अपराध तो एक ही समान है, मगर 50% सफल होता है और 50% निष्फल होता है। उसका कारण बताइए भाग्यशाली, उसका कारण क्या? तो चोरी में भी पहले किया हुआ पुण्य का सपोर्ट होता है तो ही व्यक्ति सफल बनता है। हाँ, आज जो चोरी का पाप किया है, उस पाप की वजह से वो पाप जब उदय में आएगा तब दुखी होगा, वो आगे की बात है, वो चर्चा अभी नहीं करना है। अभी उसको जो सुख सफलता मिला वो किस वजह से मिला, तो उसमें भी मानना ही पड़ता है पिछले भाव में कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य का आज सपोर्ट है, इसलिए वो चोरी में नहीं पकड़ा गया। मगर जो पाप करते हैं वो सब सुखी नहीं होते। जो पाप करते हैं वो भी, आपने बोला कि जो पाप करता है वो भी सुखी होता है और पुण्य करने वाला भी दुखी होता है, इसलिए हमारी श्रद्धा डिग जाती है। वैसा प्रश्न आपने किया तो उसका समाधान मैं दे रहा हूं कि आपने जो दिखा न, पाप करता है वो भी सुखी है, तो उस बारे में मेरा इतना आपको सजेशन है कि जो पाप करते वो सब सुखी नहीं है, मगर पाप करने वालों में भी कितने लोग सुखी है, कितने लोग दुखी है, और जो पुण्य करता है वो सब दुखी है? नहीं। वो जो पुण्य करता है वो सब भी दुखी नहीं है। पुण्य करने वाले जितने भी लोग हैं उसमें से कितने परसेंट सुखी, कितने परसेंट दुखी? मान लो नहीं, जितने भी हो, 60-40 हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, जो भी हो, अपन को उससे लेना देना नहीं है। मगर जो पुण्य धर्म करता है वो सब दुखी होते हैं ऐसा भी नहीं। आपने वैसा प्रश्न किया, जो धर्म करता है फिर भी दुखी होता है, इसलिए आपकी श्रद्धा डिग जाती है। मगर मेरा वो कहना है कि आज वो जो दुखी है उसका कारण क्या? अभी उसने जो धर्म किया इसलिए वो दुखी है। चोर आज भी चोरी करने के बाद भी सुखी है। क्यों सुखी है? चोरी का पाप किया इसलिए सुखी है। अभी भले ने पाप किया मगर पहला का पुण्य का सपोर्ट है, इसलिए पाप में भी वो सुख की प्राप्ति कर सकता है। ये जो धर्मी है फिर भी दुखी है। आज भले धर्म करता हो मगर पहला का जो पाप उदय में आया है उस वजह से आज दुखी है। आज धर्म किया इसलिए वो दुखी नहीं है, और आज धर्म किया इसलिए जो दुखी है ऐसा मानेंगे ना, तो जो भी धर्म करते वो सब दुखी होना चाहिए। जो धर्म की वजह से दुखी है ऐसा मानो, तो जो धर्म करते हैं वो सब दुखी होना चाहिए, मगर ऐसा तो है ही नहीं। उसका मतलब ये समझना कि अभी किया हुआ जो धर्म और अभी मिला हुआ सुख, इन दोनों को आप एक दूसरे से जुड़ो मत। अभी जो धर्म किया और अभी जो सुख मिला, उन दोनों को आप एक दूसरे से जुड़ो मत। अभी जो धर्म किया है उसका फल तो आगे आने वाला है, और अभी जो फल भोगव रहा है वो तो पिछले जन्म में पाप किया था उसका फल भोगव रहा है। मैं आपसे पूछूं भाग्यशाली, इस उनाले में आपने कैरी खाई थी? आम की कैरी का फल खाया था?
वो कैरी किस पे आती है? पेड़ पे आती है ना। तो आपने आपके घर के अंदर में आम का पेड़ बोया, आज ही बोया सुबह में, और शाम को उसके पर कैरी आएगी? तो आज आपने आम बोया, फिर भी उसके पर कैरी नहीं आती है, तो आम के पेड़ पर आपकी श्रद्धा टूट जाएगी ना? क्यों नहीं टूटेगी? आपने बोला था कि आम के पेड़ पे कैरी आती है, मैंने आज सुबह में लगाया, फिर कैरी अभी नहीं आई है, आज बोया, आज कैरी नहीं आई, तो आपकी श्रद्धा टूट जाती है? क्यों नहीं टूटती है? आपको पता है कि आज जो आम का पेड़ बोया है ना, उसका फल तो 5 साल के बाद आएगा। आज जो बोया है उसका फल तो 5 साल के बाद आएगा। आज जो कैरी खा रहा हूँ वो जिस पेड़ पे आई है, वो पेड़ कब बोया, वो पेड़ कब जमीन में बोया था? 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले जो बोया था उसका